सत्यप्रकाश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, वो घटनास्थल पर ही चूंकि इस वक्त मौजूद हैं। सत्यप्रकाश, अभी हम देख रहे थे वहां पर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। एक बार फिर से जो रेस्क्यू टीम है वो रवाना हुई है और जो हॉस्टल थी वहां पर भी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बिल्कुल, मैं घटनास्थल पे मौजूद हूँ और यहाँ पे एनडीआरएफ के अलावा जो एनएससी कमांडो के हैं उनकी तैनाती की गई है। जो एनडीआरएफ की टीम है अपने साथ जो है डॉग स्क्वाड की टीम लेकर भी साथ में आई है और यहाँ की जो स्थानिक अहमदाबाद की जो पुलिस है उनकी जो है तैनाती की गई है और तमाम सुरक्षा कर्मियों को बुला लिया गया है और एयरपोर्ट से लेकर इस घटनास्थल तक, हॉस्पिटल तक पूरी तरह से सुरक्षा जो है चकाचौंध कर दी गई है। रोड की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। रोड पर जो है पुलिसकर्मी पूरी तरह से दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने की बात है तो एनडीआरएफ जो है रेस्क्यू ऑपरेशन चलाएगी, क्योंकि कहा जा रहा है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो अभी भी मिसिंग है, जो इस हॉस्टल में रहते थे। जो ये सिविल हॉस्टल था उसमें कुछ लोग रहने वाले मिसिंग बताए जा रहे हैं, इसलिए भी, और कई जानवर ऐसे हैं जो रोजाना यहाँ रहा करते थे वो मिसिंग बताए जा रहे हैं। तो इसलिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाएगा और यही वजह है कि डॉग स्क्वाड की टीम यहाँ साथ लेकर जो है एनडीआरएफ के जो अधिकारी पहुंचे हुए हैं, जो लगातार इस बात की पड़ताल करेंगे कि जो मिसिंग बताया जा रहा है वो अभी कहाँ है। एक तस्वीरें और दिखा देते हैं कि ऊपर देखेंगे बिल्डिंग के परिसर के ऊपर तो पुलिसकर्मी आपको नजर आएगा, जहां पर तमाम लोगों की तैनाती की गई। मतलब चारों तरफ से सुरक्षा मुस्तैद की, क्योंकि पीएम मोदी का आगमन 8 साढ़े 8 के आसपास जो है बताया जा रहा है कि जब आएंगे तो इस घटना स्थल पर जहां पर फ्लाइट क्रैश हुआ है वहां पर भी वो आएंगे और जायजा लेंगे। उसके बाद जो है अधिकारियों से मुलाकात करेंगे, सिविल हॉस्पिटल भी जाएंगे और जहाँ पर अब तक की जो तमाम लोग हैं जिनका इलाज चल रहा है उनसे भी मुलाकात करेंगे और खास एक इकलौते यात्री रमेश विश्वास से भी मुलाकात करेंगे, क्योंकि कल गृह मंत्री ने मुलाकात की थी। पूरे घटना पर विशेष जो है चर्चा करेंगे। इसके अलावा रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे चलाया जा रहा है इसकी भी जानकारी देंगे, क्योंकि बताया जा रहा है कि इसको खुद देखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और साथ ही साथ जरा ये भी बताएं, क्योंकि डीएनए टेस्टिंग की जानी है, उसी के बाद ये पहचान हो पाएगा कि कौन सा शव किसका है, उनके घर उनके शव को भेजा जाएगा। लेकिन इसमें कुल कितना समय लगेगा और जो डीएनए टेस्टिंग का काम है क्या वो शुरू हो चुका है? क्योंकि गुजरात में ये पूरा प्रोसेस होना है, कल गृह मंत्री ने भी कहा, आपने भी इस बात का जिक्र किया है, तो क्या काम शुरू हो गया है और कितना वक्त लगेगा पूरा ऐसे होने में? बिल्कुल, देखिए जिन लोगों की जान गई है उनके परिजनों को बता दिया गया है कि डीएनए टेस्टिंग के बाद आप के परिजन को का शव जो है आपको दिया जाएगा। उससे पहले आपको डीएनए टेस्टिंग कराना होगा और यही वजह है कि परिजन भी अब धीरे धीरे पहुंचने लगे हैं। सभी लोगों की लिस्टिंग की जा रही है। जानकारी है कि आज से जो है डीएनए टेस्टिंग शुरू कर दी जाएगी। 1000 कैपेसिटी वाले शहर में जो है डीएनए टेस्टिंग करवाई जाएगी। उन सभी लोगों का डीएनए टेस्ट करवाया जाएगा जिनके परिजन ने अपनी जान गंवाई है, चाहे वो क्रू मेंबर हो या फिर सैलानी हो या फिर जो है जो भारतीय मूल के जो निवासी, उन सभी लोगों का जो है डीएनए करवाया जाएगा। उसके बाद डेड बॉडी को दिया जाएगा, क्योंकि जिन परिस्थितियों में शव बरामद हुआ है जाहिर तौर पर उसे पहचानना बेहद मुश्किल हो रहा है। और यही वजह कि एक बार फिर से वो तस्वीरें दिखा दें। ये पहली बिल्डिंग है और यहाँ इस साइड से जहाँ हम खड़े हैं वो आखिरी बिल्डिंग होगी जहाँ पर इस तरह की तस्वीरें कि पूरी बिल्डिंग जो है छत बिछत हो गई है और बिल्कुल नई बिल्डिंग पूरी तरह से ब्लैक हो गई है। इसी तरह की और 3 बिल्डिंगें हैं जो उनकी हालत पूरी तरह से जर्जर हो गई है। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि टाटा समूह की तरफ से कहा गया है कि जो बिल्डिंगें छत बिछत हुई है उनके मेंटेनेंस का भी खर्चा जो है टाटा समूह देगा। इसके अलावा जो मृतक है उनके परिजन को 1 करोड़ रुपए का आर्थिक तौर पर सहायता राशि दी जाएगी। अब सरकार की तरफ से क्या कुछ किया जाता है वो लोगों की निगाहें टिकी हुई, लेकिन बिल्कुल ये कहा जा रहा है कि जो हादसा हुआ बेहद जो है जी बहुत दुखद वाकई ये हादसा यहाँ पर रहा है। लेकिन अभी जरा अपडेट एक और चीज को लेकर दीजिए, चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हम लगातार जिक्र कर रहे हैं, कुछ देर बाद वहां पर पहुंचेंगे, एक समीक्षा बैठक भी वो वहां पर करने जा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह की भी शायद से मौजूदगी रहने वाली है उस मीटिंग में। देखिए, कल गृह मंत्री अमित शाह
अहमदाबाद में मौजूद थे और उन्होंने घटनास्थल का भी जायजा लिया, सिविल हॉस्पिटल भी हो गए थे, तमाम मरीजों से भी मुलाकात की थी। ऐसे में माना जा रहा है क्योंकि अमित शाह अभी भी शायद अहमदाबाद में ही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आएंगे तो उनके साथ वह भी घटनास्थल का दौरा करेंगे और समीक्षा बैठक में वह शामिल होंगे तमाम, क्योंकि सवाल वही कि आखिरकार इतना बड़ा हादसा हुआ कैसे, यह लापरवाही है या टेक्निकल कोई खामियां है, इसकी जांच की जाएगी। लेकिन लोगों को इंतजार इस बात का है कि ब्लैक बॉक्स जब मिलेगा तब यह साफ हो पाएगा कि आखिरकार जो दोनों पायलट थे, इतना अनुभव रखने वाले थे, तो आखिरकार उन्होंने क्या कोशिशें की है। ठीक है सत्य प्रकाश, इन तमाम जानकारियों के लिए, तस्वीरें शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नजर बनाए रखें क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी थोड़ी देर में वहां पर पहुंचने वाले हैं।